लाइफ एविडेंस फाउंड ऑन एक्सोप्लैनेट K2-18b। K2-18b एक्सोप्लैनेट पर लाइफ एविडेंस फाउंड किए गए हैं। इस आर्टिकल के अंदर हम K2-18b प्लैनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। By news. On April 16, an international research team uploaded a paper in which it reported that the distant exoplanet K2-18b may be habitable. 16 अप्रैल को इंटरनेशनल रिसर्च टीम के एक न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें K2-18b एक्सोप्लैनेट पर लाइफ हैबिटेबल शो किया गया। Finding places in the universe that could harbor life is a vital quest because many similar claims in the past have had to be reiterated. यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा प्लेस फाइंड करना जिस पर लाइफ हो सकती है, ये एक वाइडल क्वेस्ट बना हुआ है एक लॉन्ग टाइम से, बिकॉज इससे पहले भी कुछ इस तरह के क्लेम किए जा चुके हैं। नासा लॉन्च इट्स क्रिपलर मिशन 2024 टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा। जुपिटर का एक मून है यूरोपा जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई। इस पॉसिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए 2024 में इट मीन लास्ट ईयर नासा ने क्लिपर मिशन लॉन्च किया था। About K2-18b exoplanet. K2-18b is an exoplanet, a planet outside the solar system. K2-18b एक exoplanet है। exoplanet वो planet होते हैं जो कि solar system के outer हैं। It is located 124 light years away from the Earth in the constellation Leo, orbiting the star K2-18. K2-18b ये जो planet है ये 124 लाइट ईयर्स दूर है हमारी अर्थ से, और ये लियो कॉन्स्टिलेशन के अंदर फाउंड किया गया है। K2-18b प्लैनेट K2-18 स्टार के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है। इट इज 5.2 टाइम्स वाइडर एंड रफली 9 टाइम्स मोर मैसिव देन द अर्थ, लाइकली पजेज अ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। अर्थ के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाता है 5.2 टाइम्स वाइडर एंड 9 टाइम्स मोर मैसिव है। एंड बात इसके एटमॉस्फेयर की जाए तो हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है इसका। द अमाउंट ऑफ स्टेलर रेडिएशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स स्टार इज इक्वल टू व्हाट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन। बात अगर इसके रेडिएशन की जाए तो इतना ही रेडिएशन रिसीव कर रहा है जितना कि अर्थ सन से कर रही है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय केपलर टेलीस्कोप इन 2015। K2-18b प्लैनेट 2015 में केपलर टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इन 2019 द हबल स्पेस टेलीस्कोप फाउंड दैट इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स साइन ऑफ वाटर वेपर। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फाउंड किया कि इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हो सकता है। 4 years later, the James Webb Space Telescope also detected sign of CO2 and methane. 2019 के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये डिटेक्ट किया कि वहाँ पर CO2 और मीथेन का प्रेजेंस भी हो सकता है। What kind of planet might K2-18b? K2-18b planet किस काइंड का प्लेनेट हो सकता है? K2-18b might be a Hycean world covered with an ocean overlaid by a hydrogen-rich atmosphere. K2-18b ये हाइसन हो सकता है। हाइसन मीन्स यहाँ पर हाई मीन्स होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन रिच क्वांटिटी में हो सकता है। सीएन मीन्स ओशियन, और इसके सरफेस पर बहुत ज़्यादा ओशंस हैं। सम कंप्यूटर मॉडल सजेस्ट इट मे ऑल्सो हैव ए स्ट्रेटोस्फीयर एंड सम कार्बन ऑक्साइड एंड साइनाइड इन द मिडिल एटमॉस्फेयर। कुछ कंप्यूटर मॉडल ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेटोस्फीयर, स्पेशली मिडिल एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर, कार्बन ऑक्साइड एंड साइनाइड हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ टू कंपाउंड्स रिपोर्टेड आइदर डाइमेथाइल सल्फाइड और डाइमेथाइल डाइसल्फाइड इन K2-18b एटमॉस्फेयर। K2-18b प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ऐसा भी एक्सपेक्ट किया गया है कि यहाँ पर डाइमेथाइल सल्फाइड DMS एंड डाइमेथाइल डाइसल्फाइड DMDS हो सकता है। Scientists have suggested that DMS could be a biomarker, a sign of life and on exoplanets. साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि DMS ये एक बायोमार्कर हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर लाइफ का साइन हो सकता है। DMS ऑन अर्थ इज मेड मोस्टली इन द ओशन। DMS ये मोस्टली अर्थ पर ओशंस के अंदर बनता है। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड डाइमेथाइसल्फोनाइड। व्हेन दे डाई एंजाइम ब्रेक अप द मॉलिक्यूल टू रिलीज DMS। फाइटोप्लैंक्टन एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसको डाइमेथाइल सल्फोनियम प्रोपिनेट कहा जाता है। जब ये डाई होता है उस टाइम पर इस मॉलिक्यूल को एक एंजाइम ब्रेक करता है और उसके अंदर से DMS रिलीज होता है। इट्स ऑल्सो एमिटेड वेन बैक्टीरिया ब्रेक अप प्लांट मैटर। बैक्टीरिया जब प्लांट मैटर को ब्रेक करते हैं उस टाइम पर भी DMS एमिटेड हो सकते हैं। इज K2-18b रियली हैबिटेबल?
क्या K2-18b रियली हैबिटेबल है? साइंटिस्ट हैव फाउंड साइन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ K2-18b। साइंटिस्ट ने K2-18b प्लेनेट पर, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का साइन यहाँ पर फाउंड किया है। K2-18b इज द ओनली प्लेनेट ऑर्बिटिंग अ स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम एक्सोप्लैनेट दैट हैव बोथ वाटर एंड टेम्परेचर दैट कुड सपोर्ट लाइफ। K2-18b एक ओनली ऐसा प्लेनेट है आउटसाइड सोलर सिस्टम जिसके अंदर वाटर भी है एंड इतना टेम्परेचर भी है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। हाउएवर K2-18b सरफेस ग्रेविटी एंड साइज इज मच लार्जर देन अर्थ, इट्स रेडिएशन इन्वायरमेंट टू मे बी हॉस्टाइल। K2-18b का जो सरफेस ग्रेविटी एंड साइज है वो अर्थ के कंपेयर में मच लार्जर है एंड रेडिएशन इन्वायरमेंट काफ़ी हॉस्टाइल हो सकता है। K2-18b ऑर्बिट्स द कूल ड्वार्फ स्टार K2-18 which is about 110 light years away from the earth in the Leo constellation। K2-18b एक ड्वार्फ स्टार K2-18 के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जो कि 110 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से। और ये जो स्टार है ये लियो कॉन्स्टिलेशन के अंदर आने वाला एक स्टार है। इट इज फाउंड इन अ हैबिटेबल जोन और गोल्डीलॉक जोन, द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। K2-18 में प्लैनेट हैबिटेबल जोन में, हैबिटेबल जोन या फिर इसको गोल्डी लॉक जोन भी कह सकते हैं। गोल्डी लॉक जोन एक ऐसा जोन होता है स्टार के चारों तरफ जहाँ पर ना ज़्यादा कोल्ड होता है ना ही ज़्यादा हॉट होता है और वहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकता है।